बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम झटपट चिकन टिक्का ब्रेड पकोड़ा बनाना सिखाएंगे। आपको थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो मेरे पास ये मैश पोटैटोज़ हैं, कद्दूकश किए हुए उबले हुए आलू 1 कप जितने। सबसे पहले हम आलू शामिल करेंगे एक बड़े बाउल के अंदर, 1 कप। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कैबिज यानी कि बंद गोभी। इसको 1/2 कप जितना हम इसमें ऐड कर देंगे। बंद गोभी के साथ साथ हम इसमें डाल रहे हैं चिकन टिक्का की फिलिंग बनी हुई। ये फिलिंग मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में रेसिपीज़ में बनानी सिखाई थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अगर नहीं है तो चिकन टिक्का के चंक्स भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और या अगर चिकन टिक्का के चंक्स भी नहीं हैं तो फिर आप उबला हुआ चिकन जो है बॉयल किया हुआ, रेशा किया हुआ, वो 1 कप डाल दीजिएगा। चिकन टिक्का की ये फिलिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है, सैंडविचेस वगैरह में, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में आपके बहुत ही काम आती है। तो वीडियो का लिंक मैं दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये हरी वाली चटनी, तीखी स्पाइसी चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, अनारदाना, पुदीना, धनिया और अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था हमने, ये तीखी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये 1 टेबल स्पून और चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। नमक जो है वो मैंने इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा ये चिकन टिक्का की फिलिंग के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद था और जो चटनी डाली है उसमें भी नमक था, इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। आप और चाट मसाले में भी आपको पता है नमक होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक अगर डालना चाहें तो इसमें डाल लीजिएगा, 1/2 टीस्पून जितना या इससे कम या ज़्यादा। थोड़ी सी चिकन टिक्का की फिलिंग मज़ीद डालेंगे क्योंकि हम ये चिकन टिक्का ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, तो इसलिए चिकन टिक्का जो है तकरीबन 1 कप जितना इसमें हमने शामिल किया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी अंदर से मज़ेदार चिकन टिक्का का जायका और ऊपर से सुपर क्रिस्पी आपके ब्रेड पकोड़े बनेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। चलिए अब ये ठंडी होने के लिए रख देते हैं एक साइड पे। अब ये देखें ब्रेड के मैंने ले लिए हैं 3 स्लाइसेस और इन पे एक स्लाइस पे डाल दी हमने टमाटो केचप। थोड़ी थोड़ी टमाटो केचप, 1 चम्मच जितनी, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और इसको हम ब्रेड के स्लाइसेस पे फैला देंगे। फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस लीजिएगा। ब्रेड टमाटो केचप जो है ऊपर अच्छी तरह लगा दीजिए। अगर टमाटो केचप नहीं है, टमाटो प्यूरी है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर इमली खजूर की चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर हरी चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मेयोनीज़ है या चिली गार्लिक सॉस, आप सॉस कोई भी लगा सकते हैं, ये आपको फ्री हैंड है, आप जो भी कर सकते हैं। अब ये फिलिंग जो हमने बनाई है चिकन टिक्का की, इसको हमने मैश कर लिया है अच्छी तरह से एक दफ़ा ग्राइंडर में, ताकि इसके पकोड़ों के अंदर जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह से घुल के आए। आप चाहें तो चिकन टिक्का एज इट इज़ ही डाल दीजिए, लेकिन ये जब फ्राई करते हैं तो ये ज़रा अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर चिपकना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया है मिक्सी में। अब ये देखें, इनको दबा के तो हाफ़ कट कर लेंगे, इनको ब्रेड को दरमियान से काट लेंगे। और अभी मैंने रिसेंटली आपको पकोड़ा मिक्स बनाना सिखाया था, तो ये मैंने आधा कप पकोड़ा मिक्स और इसमें आधा कप पानी डाल के इसका पतला वाला बैटर बना लिया। इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। बहुत ही ईज़ी है पकोड़ा मिक्स। अगर नहीं है तो फिर बेसन और मैदा आधा आधा कप लेके उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दीजिएगा और फ़ौरन के फ़ौरन ही ऊपर डिप करना है और फ़ौरन के फ़ौरन ही फ्राई करना है। ये नहीं कि पहले आप इसको डिप करके तो रख लें, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मैं ये कर रही हूँ, कढ़ाई के पास जाके तो ब्रेड इसके अंदर डुबो दे दें अच्छी तरह से, कॉर्नर्स और सारे जो इसके किनारे वगैरह होते हैं अच्छी तरह से ऐसे डुबो देने आपने, और साथ ही फ्राई करना है इसको मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आपके ये ब्रेड पकोड़े बनेंगे। इसकी फिलिंग जो है ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये ना सिर्फ आप इसमें बल्कि इसके सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं, ओपन सैंडविचेस या जैसे क्लब सैंडविचेस होते हैं उस तरह से, या बच्चों को आप लंच बॉक्स में देने के लिए कोई भी पराठा रोल्स वगैरह के अंदर इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो टोटियाज़ वगैरह बनाए हुए हों, अगर पराठा रोल्स बनाए हुए हों तो उनके अंदर ये फिलिंग कर लें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखें 2 मिनट में ये एक साइड कर क्रिस्पी हो गई और
कलर भी अच्छा आ गया और दूसरी साइड भी हो गई, ये देखें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर फिलिंग आप ये नहीं चाहते, अगर नहीं है आपके पास, आप चिकन नहीं पसंद करते, तो सिर्फ आलू के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। चिकन इसमें स्किप कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा। फ्राई हो गए और क्रिस्पी ज़बरदस्त, ये मैंने हाफ दरमियान से काट लिए हैं। ये देखें हमारे ब्रेड पकौड़े चिकन टिक्का के, और अंदर से थोड़ा थोड़ा टमाटो केचप और चिकन का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये ब्रेड पकौड़े हमारे तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान मुबारक में भी या किसी भी मौके पे इसको बनाइएगा। चलिए अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।